तो ये है देखो रेलवे स्टेशन गांधीनगर रात की छटा ऐसा। और यहाँ से लंबा चौड़ा पार्क लगा हुआ है। पार्क वो दिख रहा है आपको। ये बगल से महात्मा कुटिया, महात्मा जी की कुटिया, महात्मा कुटीर। और ये मैं हूँ, ये मेरी बाइक है। और ये मैं अभी अपने घर को चल रहा हूँ गांधीनगर। तो कहने का मतलब बहुत मेहनत के बाद ज़िंदगी में सफलता मिलती है, लेकिन जब तक आदमी बूढ़ा हो जाता है या मर जाता है, जब तक सफलता मिलती है जब तक या तो बूढ़ा होता है या मर जाता है। तो मैं किसी से प्रेम नहीं करता, पर भगवान मुझे दे रहा है। बहुत मेहनत की मैंने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने मजदूरी की, लेबर काम किए, हर काम करे मैंने। क्या काम करे मैंने? हर काम करे जो भी गरीबी में किए जाते हैं। लेकिन हॉनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी, और मैं सत्य पे चला और प्रवचन देता था। अभी मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ, लेकिन वो लोग लाइक नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को 90% लोगों को ईर्ष्या द्वेष है लोगों से। और मैं नहीं कहता हूँ भैया मुझे लाइक करो, कोई बात नहीं, पर मैं कहता हूँ ज़िंदगी मेरी तरह जियो। इतना गरीब था कि लेबर का काम किया। ज़मीन बहुत थी मध्य प्रदेश में, पन्ना ज़िले में बहुत ज़मीन थी, 152 एकड़, 6 भाई 8 बहनें, 14 लोग थे। उनमें से बट बट के तो 10-11 एकड़ मिली। और 3000 का एकड़ था, 2.5 बीघा, 3000 का। अभी वहाँ पे जेके सीमेंट कंपनी आने से 40 लाख का एकड़ है। तो ज़िंदगी तो बननी है। और फिर मेहनत कर रहा हूँ, 1 लाख तनख्वाह है। बॉर्डर में ड्यूटी है कश्मीर में, बारामूला में। अभी हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है, 2 महीना बाद बारामूला से चलते बनेंगे और हम चले जाएंगे बंगाल। तो मैं जयपुर नहीं गया भाइयों, मैं रिटायरमेंट लिख दिया हूँ, जयपुर नहीं गया। और जितने दिन लिखा है भाग्य में, अभी छुट्टी आया हूँ। बच्चे का शादी है, और बच्चा भगवान की कृपा से, आप सभी की कृपा से, छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने वीडियो डाले हैं कितने छोटे बच्चे थे। मैं रात दिन मेहनत किया, बच्चों को पढ़ाया। तीनों बच्चे अफसर बन गए। कोई बिजली विभाग का ऑफिसर है, इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, कोई एयरक्राफ्ट, और कोई डॉक्टर है, उसकी बहू डॉक्टरनी। और सब भगवान करेगा तो आगे भी उन्नति होगी। और मेरा काम है धर्म करना, सत्य पे चलना है, नियम, अपनी ईमानदारी की कमाई से खाना। लूटपाट, बेईमानी, अत्याचार, अनाचार मैं नहीं करता, ना व्यभिचार। गरीब लड़कियों की शादी करता हूँ। और उसका वीडियो जैसे ही मुझे मिलेंगे सारे वीडियो डालूँगा। एक डाला था अभी 10-15 वीडियो हैं जो डालूँगा। और मैं अच्छा काम करता हूँ, और आप भी अच्छे करो। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी है ये सब नष्ट होने वाला है। ये हाथ भी है ना मेरा, ये घड़ी पहने हूँ, ये गाड़ी है, ये सब मैं डालता ज़रूर हूँ, पर मुझे इसमें आसक्ति नहीं है। मिल गया ठीक, नहीं तो बॉर्डर में पूरी ज़िंदगी बर्फ़ में निकाली। मेघालय, नागालैंड, पंजाब, गुजरात, हर जगह ड्यूटी की मैंने। और मैं कर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ। कर्म करो कैसा? सत्कर्म। कर्म तो कुकर्म करके भी आदमी ज़िंदगी जी सकता है, जीते हैं। 20-25% ज़्यादा कुकर्म करते हैं, 40% उससे अधिक करते हैं। लेकिन 40% लोग सत्य पे भी चलते हैं, मीडियम वर्ग में। और साधुओं का चोला मैं आज भी पहन सकता हूँ, प्रवचन करके लाखों कमा सकता हूँ, पर नहीं, मेरा मन नहीं करता। मेरी आत्मा साधु है मेरा मन साधु है, मेरे कर्म साधु है। और मैं अपने मुँह से प्रशंसा करता हूँ, इसमें मुझे दुख भी होता है। पर मेरे बचपन से अभी तक के जो कर्म देखोगे, सत्य और ईमानदारी से जीवन जिया। और फौज की नौकरी करके अभी परिवार का उदर पोषण करता हूँ। बहनों की मैरिज, भाई को नौकरी, जॉब, और भाई को भी बीएसएफ में भर्ती कराया, उसके भी बच्चे ठीक ठाक हैं, उसकी भी ज़मीन, कोठी, कार, बंगला है, सब कुछ है। और ये सब मृत्यु लोक है, यहाँ सब नासवान है, सब कुछ नासवान है। बस ये समझ लो आप कि आपका शरीर जब नष्ट हो जाना है तो बचा क्या। तो जितने दिन जियो सत्कर्म करो। कुत्तों को, गाय को, जानवरों को, पशु पक्षियों को, गरीबों को, मजबूरों को, बुढ़ों को, वृद्धों को, जो बेचारे परेशान हैं उनको मदद करो। मेरा यही कहना है, और मैं भी करता हूँ, पर मैं वीडियो उनके कम डालता हूँ। मेरी वाइफ बोलती है तुम ऐसे वीडियो डालोगे तो फिर तुम सब पुण्य यहीं खो दोगे। तो मैं पुण्य तो बहुत करता हूँ, और मैं आपको इसीलिए पुण्य करने को बोलता हूँ। सत्कर्म पे चलो। जय श्री कृष्ण। हो सकता है तुम्हें मेरा प्रवचन अच्छा ना लगे, पर मैं यही कहता हूँ कि प्रवचन नहीं है, ये एक सलाह है कि जब मरना ही है तो सत्य पे चल के मरो ना।
क्या ज़रूरत है किसी को लूट-पाट करके, साइबर क्राइम करके, बेईमानी से ठग के, अनाचार के, अत्याचार से, दुख दे के, कष्ट दे के, उसको मास्टरमाइंड बन के आप किसी को दुख दे के, किसी को कष्ट दे के, किसी को परेशान करके, किसी को दिमाग लगा के, लूट करके जो पैसा कमा लेते हो, वो जो भी खाते पीते हो, कपड़ा पहनते हो, वो सब नष्ट हो जाता है। 24 घंटे में मलमूत्र बन जाता है। तो आप क्यों करते हो ऐसा? नहीं करना चाहिए आपको। आपको सत्य कमाई पे चलो। देखना एक बार आपको सब चीज़ें भोगने को मिलेगी। आपको भगवान के दर्शन भी होंगे। किसी न किसी जन्म में आपको भगवान के दर्शन होंगे। किसी किसी जन्म में आपको मनुष्य का जन्म भी मिलेगा, और अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छी योनि प्राप्त होगी। और ये कुत्ता, गधा, सांप, जानवर जितने भी जीव हैं, या कोढ़ी, कुष्ठी, बीमार, तंग बीमार आदमी, ये सब अपने कर्मों का परिणाम है। तो मेरी बात को समझो। मैं आत्मा बोल रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण निर्मोही बोल रहा हूँ। मेरी आत्मा निर्मोही है जो मेरे शरीर को त्याग देगी। उसको इस मोटरसाइकिल से, बुलेट से, मेरी 4 व्हीलर होंडा गाड़ी से, मेरी 4 राज्यों की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं। माया को ना मेरे 3 बच्चों से मतलब है। उसको मतलब है कि श्री कृष्ण निर्मोही तूने क्या काम किया अच्छा, तो गोल्ड को गोल्ड ही रहने दो, मोती मोती रहेगा, हीरा हीरा रहेगा। और हंस कभी दूध ही पिएगा, पानी नहीं पिएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आज छुट्टी आया हूँ, तो 4-10 दिन से पंजाब, गुजरात, और अभी मैं चला जाऊँगा। सब कुछ है मेरे पास, चारों पदार्थ है मेरे पास, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भी है। मोक्ष भी लूँगा, पर सत्कर्मों से। मेरे कहने से मोक्ष नहीं मिलेगा। धर्मराज जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा? जब धर्मराज जब हिसाब मांगते हैं तो आपको देना पड़ेगा हिसाब, शुभ कर्मों का, कुकर्मों का। आप नहीं दोगे तो वो खींच के ले लेंगे आपके। तो आप अच्छे काम करिए। आप गाड़ी, बंगले, मकान, ज़मीन में मत मोहित होइए। बहुत मेहनत करी मैंने, बहुत मेहनत करी, बहुत। आप कभी जीवन में कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप बोलोगे सारे फौजी करते, नहीं भाई, नहीं कर सकता। एक छोटे से सिपाही के रूप में भर्ती होकर के आज 4-5 राज्यों में ज़मीन मकान बनाना, अफसर बनाना, बच्चों को, सारे भाई बहनों की शादी करना, घर मकान पक्के बनाना, और सब कुछ प्राप्त होते हुए भी कोई अवगुण नहीं है। कुछ नहीं चाहिए ही नहीं, कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए। भले आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो लोगों को दिखाने के लिए डालता है। हाँ, दिखाने को डालता हूँ। सत्कर्म करो बस। मैं बहुत नीचे था। मैंने ग्वालियर में, भोपाल में, सब जगह काम कर लिया। मजदूरी, लेबर, 17 रुपये मिलते थे, और फर्स्ट क्लास से अंकों से पास हुआ था मैं। मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र था, सागर संभाग से। फिर बनारस से पढ़ाई किया। मुझे कुछ अहंकार ही नहीं है। मैं फर्स्ट था, डिक्टेंशन था। उस समय 11th क्लास बोर्ड हुआ करती थी। बट मैंने कभी कोई चीज़ का घमंड ही नहीं किया। घमंड कहाँ से करूँगा? ये सब नष्ट होने वाला है, बस दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसे लगता हो कि मैं टेंशन में रहता हूँ। मैं टेंशन में नहीं रहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो चीज़ नष्ट होना, उसके लिए मोह ममता क्यों करना बताइए? क्यों मोह ममता करना है? आप जो चीज़ आपको प्राप्त हुई है वो जाने वाली है। वो किसी और से मिली थी, बाप दादों से मिली थी, फिर आपको मिली, फिर आप बच्चों को दे दोगे, आप चलते बनोगे, आप अपनी दूसरी योनियों में जाओ अपने कर्मानुसार। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप इन महलों में या गाड़ी बंगला, इससे अलग आपके दिमाग होना चाहिए। सत्य धर्म पे, लोगों का हित में, परोपकार में, सर्वधर्म, ठीक है ना? सर्वधर्म वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ते कस्मात्। कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, सब शुभ कर्म करें, सब पर दया करो, और समुद्र बनने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, ये कीटाणु दिमाग से निकालो। ये ब्लड निकालो। यदि माँ बाप का ब्लड ऐसा था, ईर्ष्या करने का, जलन करने का, गुस्सा करने का, क्रोध करने का, पत्नी को मारने का, बच्चों को मारने का, या अपने परिवार में किसी से जलन ईर्ष्या करने का, या किसी को दुख देने का, उसको धीरे धीरे कम करो। आपको अनंत शांति प्राप्त होगी। ये जो पंडित पुराने सब ये यूट्यूब में आ रहा है, ये सब पखंड है। कुछ नहीं है। ये लोग जीरो हैं। इनके पीछे की कहानी देखो, सब लुटे हुए हैं। लुटा हुआ जो दुकान है ना, लुटी हुई दुकान है, उसमें कुछ नहीं बचा है। वो खाली आपको दिखावटी पीले लाल कपड़े पहन रही हैं। सत्य कर्म करने वाला आदमी मीडियम वर्ग में बिल्कुल आराम से रह रहा है। पुलिस का सिपाही हो, फौजी हो, किसान हो, मजदूर हो, मीडियम वर्ग, उसमें भगवान बैठा हुआ है। इन संत महात्माओं में भगवान नहीं है। आपने देख भी लिया। चलो, मैं अपने आप को भगवान नहीं बोलता, पर मैं अपने आप को आत्मा तो बोलता हूँ। मैं निर्मोही हूँ। मैं शरीर को त्याग करूँगा।
जब शरीर का त्याग कर दिया तो मेरे जितने भी 14 सेक्टर का मकान हो, गांधीनगर का, चाहे 22 सेक्टर का हो, चाहे अमृतसर का मंदिर मकान हो, चाहे पन्ना मध्य प्रदेश का हो, चाहे बंगाल मालदा का हो, कहीं का भी जो प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे हों, मैं तो नहीं देख पाऊँगा ना वो क्या कर रहे, वो सुख में है कि दुख में है। मैं तो कहीं और दूसरी योनि में जाऊँगा ना। तो ऐसे कर्म करो कि दूसरी योनि में तुम्हें तकलीफ ना हो, या फिर तुम्हें मोक्ष हो। तो मोक्ष के लिए यही है कि आप निष्काम कर्मयोग करो, जैसे इच्छा करो ही ना कोई चीज़ की। जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या कर लोगे आप। मान लो भिखारी भीख मांगता है, कई लोग मना कर देते हैं। हो सकता है उसके पास ज़्यादा पैसा हो, दिन में कमाया, हो सकता है 1 रुपये भी ना हो, तो भूखा भी रहना पड़ेगा। कुत्ता को 1000 लोग गाली देते हैं, कुत्ते को डंडा मारते हैं, उसको भगा देते हैं, और कहीं ना कोई आदमी उस कुत्ते को रोटी भी दे देता है। 2 दिन में मिले, 5 दिन में मिल ही जाती है। ऐसे ही मछलियों का है, ऐसा ही गाय लोगों का है, गाय जो जानवर है। शेर लोगों का है, शेर जो जंगल में रहते हैं उनको डेली शिकार नहीं मिलता, 8 दिन में, 10 दिन में। या जानवर जो जिनका मांस खाया जाता है, कोई शेर या टाइगर, चीता या जो भी लायन वगैरह एक दूसरे जानवर को खाते हैं, हिरण वगैरह को, या दूसरे जानवर को खाते हैं, बारहसिंगा को खाते हैं, या जो दूसरे जानवर को खाते हैं, ठीक है ना, उनको पकड़ लेते हैं और खाते हैं। और आप देखते हो, वीडियो बनाते हो, तो उनने ऐसा कर्म किया होगा, तब उनका मांस इस प्रकार से नोचा जा रहा है। इस पर तो अंदेज लगाइए। तो जो जिस बात से दुखी है, कैंसर है, टीबी है, बीमारी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, गरीबी है, उसके कर्मों पर आधारित है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और ये मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ, शायद इसका एक आदमी भी सुन रहा हो जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया कि संसार नाशवान है, उसको इसका ज्ञान हो जाए कि ये कोठी बंगला, जो इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, ये बड़े बड़े होटल हैं, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, या मेरी गाड़ी है ये 3.5 लाख 2.5-3 लाख की गाड़ी है, तो ये गाड़ी या जो मेरी 12 लाख की गाड़ी है, ये सब यहीं रह जाएगी, कुछ नहीं है। बच्चे सब विदेश भाग रहे हैं, कोई इंडिया में रहना नहीं चाहता मेरा बेटा। तो मेरा नहीं है वो बेटा, मैं मुँह से कह देता हूँ, नासवान संसार है मेरा बेटा, वो सब कृष्ण के हैं, वो चले जा रहे हैं। पर जब तक मैं नौकरी, अभी मैं यहाँ से छुट्टी काट के देखो ख़त्म हो जाएगा टाइम इज़ गोल्ड, तो मैं देखो बारामूला में मिलूँगा, उसके बाद फिर बंगाल चला जाऊँगा। तो ये संसार परिवर्तनशील है, एकदम मस्त रहिए, ज़्यादा शारीरिक सुख के चक्कर में मत रहो आप। गर्मी भी झेलो, एसी भी लगा है तो भी आप गर्मी नहीं, आप पानी नहीं मिलता है तो प्यास के बगैर भी कुछ दिन जीना सीखो, कि एक दिन जी सकते हैं बगैर प्यास के, जिसको बोलते हैं भीमसेन एकादशी। खाना नहीं मिलता 9 दिन, तो नवरात्रि समझो आप। तो जब 9 दिन तक आपको खाना नहीं मिलेगा तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं से आपको खाना देगा। तो एकदम समरस में रहो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से परे रहो, ज़्यादा लोभ लालच मत करो। क्योंकि क्यों आपने सांप बनना, क्यों कुत्ता गधा बनना, क्यों जानवर बनना, क्यों नीच अधम योनि में जन्म लेना। नहीं लो, ऐसा मत करो। बार बार कहता हूँ, आप ये रियल वीडियो जो 24 घंटे आंखों में देखते रहते हो मोबाइल पे, लड़कियों के डांस, लड़कों के करतब, कोई क्या क्या डांस करा रहा है, लाइक ले रहा है, कोई सुंदर शरीर दिखा रहा है। ये सुंदर आत्मा को देखो, आपकी पत्नी सुंदर, आपके बच्चे सुंदर, आपकी माँ सुंदर, आपका भाई सुंदर, आपकी बहन सुंदर, आपकी बेटी सुंदर। आप क्यों सुंदर नहीं हो? आप अपने आप को कुरूप क्यों समझते हो, गरीब क्यों समझते हो, आप अपने आप को बेकार क्यों समझते हो? मत समझो। कैसे भी हो, वृद्ध हो, कैसे भी हो, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। हम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता सहजता, सब में ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है। जब सब गोविंद है, सब गोविंद है, बिन गोविंद नहीं कोई। यदि गोविंद नहीं है इन वनस्पतियों में तो सूख जाएंगी। ये खजूर का पेड़ है जो लगा हुआ है सुंदरता का प्रतीक। ये सब जो जितना भी आपको पेड़ दिख रहा है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ, कैपिटल में। ये सब हरे पौधे मुरझा जाएंगे जब ऑक्सीजन नहीं होगी, तो पदार्थ बन जाओगे आप। यदि ऊर्जा निकल जाएगी तो क्या बन जाओगे आप? पदार्थ। तो पदार्थ ना बनो मेरे भाइयों बहनों, आप जीवात्मा, आत्मा परमात्मा के पास में जाओ, आत्मा बनो, आप अपने आप को पहचानो। और मेरी बातें बुरी लगती हों तो मुझे गाली निकालो, और अच्छी लगती हों तो उन्हें फॉलो करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी मेरे चैनल को देखे सब्सक्राइब करो। और आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज्ञान दूंगा, यही कि आप सत्य पे चलो। बार बार बोलूँगा सत्य पे चलो, 1000 बार बोलूँगा सत्य पे चलो। क्योंकि ये मृत्यु लोक है, ये नाशवान है। इसके नीचे पाताल लोक है, नाभि के नीचे पाताल लोक, जिसमें मलमूत्र इकट्ठा होता है। इससे ऊपर हृदय में, इस जगह पे, यहाँ पे है, ये है नाभि से ऊपर मृत्यु लोक, जहाँ अन्न पदार्थ और पानी रहता है। गले से ऊपर जो है ना गौलोक, फिर ब्रह्मलोक। इस प्रकार से यहाँ ब्रह्मलोक, फिर यहाँ पे बैकुंठ सचखंड धाम, जिसको बोलते हैं बैकुंठ मोक्ष,
यहाँ से है। तो ज्ञान के द्वारा मास्टर माइंड बन के लूट करके आप कुछ नहीं प्राप्त करोगे। जो भी सुख प्राप्त करोगे आपको बच्चों को देना पड़ेगा। उसने कहीं तपस्या करी, आपका बेटा बना, आपकी पत्नी बनी, और आप बुरे कर्म करके उनको दोगे तो आपको तो नरक और इतनी प्रकार की योनियों में आपने जाना। मत मांस खाओ, मत दारू पियो, मत रंडीबाजी, बुरे कर्म कुछ भी मत करो। कोशिश करो मेरे जैसा बनने की कि आप एक इंच मात्र भी बन सको। हो सकता है आप मुझे गाली दे रहे होगे कि ये झूठ बोलता है साला, सब कुछ करता होगा ये। आपकी मर्जी, आपका दिमाग, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, जैसा आप चाहो गालियाँ दो, कुछ भी दो, पर मैं एक ईश्वर का अंश हूँ और मैं निर्मोही हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं पहचान चुका हूँ अपने आप को। मुझे कोई सुख दुख हानि लाभ जय पराजय मृत्यु भय कुछ भी नहीं लगता। अभी ये मोटरसाइकिल यहीं स्टेशन में पड़ी रहे और मेरा शरीर ब्रह्मांड से उठा लिया जाए, ये ब्रह्मांड है पूरा, और चला जाए ले करके इसको धर्मराज के पास, तो मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? जो कर्म किया है वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और मैं डालता हूँ उसमें वीडियो कि जो कर्म किया है वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये देखो कुत्ता जा रहा है कर्मानुसार। ये भी अच्छी जगह गया था, लेकिन किसी ने बिस्कुट नहीं डाली होगी, लेकिन कोई ना कोई इसको सुबह तक कल तक खाना मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है। तो हर एक मनुष्य जो है ना माया में फंसा है। माया में नहीं फंसना है। कर्म करो लेकिन माया में नहीं फंसना। कर्म तो करो, सब कुछ प्राप्त करो, ज़मीन मकान बीवी बच्चे, लेकिन असत्य के द्वारा नहीं, लूट पाट करके नहीं। लूट करके जो किया गया सुख वो सुख नहीं है। किसी को दुख देके, किसी को कष्ट देके, किसी को परेशान करके जो सुख प्राप्त किया वो सुख नहीं है, वो दुख ही दुख है। और ये होता है क्यों? कम ज्ञान से। जब घड़ा भर जाता है तब आदमी कुछ गलत काम नहीं करता। तो जय श्री कृष्ण, आपका घड़ा भर चुका है, आप ज्ञान से भर चुके हो और आप ब्रह्म हो, और आपको भगवान मोक्ष दे, धन दे, ऐश्वर्य दे, संतान दे, सब खुशियाँ दे। और श्री कृष्ण निर्मोही का आप सभी को आशीर्वाद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मोक्ष दे के ही रहूँगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा कर्तव्य है। पर फौजी ड्यूटी करके, मजदूरी करके, पखंडबाजी करके नहीं, मंदिर में बैठ के नहीं। काली माँ का मंदिर है महात्मा जो अमृतसर में, बट उसको बैठ करके नहीं, सत्कर्म करते हुए ईमानदारी की रोटी से प्रवचन दूंगा। तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे राम।